नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 23 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, assertion A, aluminium is a green metal. Reason, it substitute wood for saving the forest. Select the correct answer from code given below. दावा, एल्यूमिनियम एक हरी धातु है, कारण यह जंगल को बचाने के लिए लकड़ी का स्थान ले लेता है। तो नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सर्शन एल्यूमिनियम इज अ ग्रीन मेटल, ये तो सही है, लेकिन क्या इट सब्स्टिट्यूट वुड फॉर सेविंग द अर्थ फॉरेस्ट? नहीं, तो ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which one of the following eco region of India is not correctly matched? भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए साउथ वेस्टर्न घाट मोइस्ट फॉरेस्ट, बी तराई दुअर ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, सी रन ऑफ कच्छ ग्रासलैंड, डी ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू मोइस्ट फॉरेस्ट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू मोइस्ट फॉरेस्ट। ठीक है, जो कि क्या है, मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? आपके ईस्टर्न घाट पे, ना कि ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू पे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोनोकल्चर ऑफ कमर्शियली वायबल ट्रीज इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचुरल प्रोफाइल ऑफ thoughtless exploitation of timber, deforesting vast tract for palm cultivation, destruction of mangroves, illegal logging by tribals, and poaching only compound the problem. Freshwater pockets are fast drying up due to deforestation and destruction of mangrove. The place referred to this quotation is. व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पेड़ों की मोनोकल्चर अद्वितीय प्राकृतिक प्रोफाइल को नष्ट कर रही है। लकड़ी का बिना सोचे समझे दोहन, ताड़ की खेती के लिए विशाल वनों की कटाई, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा अवैध कटाई और अवैध शिकार केवल समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। वनों की कटाई और मैंग्रोव के विनाश के कारण मीठे पानी के भंडार तेजी से सूख रहे हैं। इसका उदाहरण में उल्लिखित स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए सुंदरबन, बी केरला कोस्ट, सी ओडिशा कोस्ट, डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो आपको बताना है ये जो प्लेस ऊपर मेंशन है ये किससे रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरबन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities. How do mangroves functions as a safety hedge? 2004 की सुनामी ने लोगों को एहसास कराया कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के खिलाफ एक विश्वसनीय सुरक्षा बचाव के रूप में काम कर सकता है। मैंग्रोव सुरक्षा बचाव के रूप में कैसे कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए द मैंग्रोव स्वैम्प सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम द सी बाय अ वाइड जोन इन विच पीपल नीदर लिव नॉर वेंचर आउट। मैंग्रोव दलदल मानव बस्तियों को एक विस्तृत क्षेत्र द्वारा समुद्र से अलग करता है जिसमें लोग न तो रहते और न ही बाहर निकलते हैं। बी द मैंग्रोव्स प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन्स विच पीपल आर इन नीड ऑफ आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। मैंग्रोव भोजन और औषधि दोनों प्रदान करते हैं जिनकी लोगों को किसी प्राकृतिक आपदा के बाद आवश्यकता होती है। सी द मैंग्रोव ट्रीज आर टॉल विद डेंस canopies and serve as an excellent shelter during a cyclone or tsunami. मैंग्रोव पेड़ घने छतरियों के साथ ऊंचे होते हैं और चक्रवात या सुनामी के दौरान उत्कृष्ट आश्रय के रूप में काम करते हैं। D. The mangrove trees do not get uprooted by storm and tides because of their extensive root. मैंग्रोव पेड़ अपने व्यापक जड़ों के कारण तूफान और ज्वार से उखड़ते नहीं हैं। इसका आंसर हो जाएगा
Option D, the mangrove trees do not get uprooted by storms and tides because of their extensive root. D is the right answer. Next question. Question number 5. Assertion A. Coastal Odisha is most cyclone prone area of India. Reason: there is a large amount of deforestation of mangroves in Mahanadi Delta area. Choose the correct answer in the given code. तटीय उड़ीसा भारत का सबसे अधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। कारण: महानदी डेल्टा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मैंग्रोव वनों की कटाई हुई है। दिए कोड में से कौन सा उत्तर सही है, ये आपको बताना है। तो असर्शन क्या है? कोस्टल उड़ीसा इज द मोस्ट साइक्लोन प्रोन एरिया ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑफ मैंग्रोव इन महानदी डेल्टा एरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्योंकि डिफोरेस्टेशन हुआ है जिस वजह से साइक्लोन एरिया बन गया है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Consider the following statement about Bhitarkanika mangroves. First, it is located in the deltaic region of Vansadhara and Subarnrekha river. Second, it lies in the state of West Bengal. भितरकनिका मैंग्रोव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह वंशधारा और स्वर्ण रेखा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पहला स्टेटमेंट है कि इट इज लोकेटेड इन द डेल्टाइक रीजन ऑफ वसुंधरा एंड सुबर्णरेखा रिवर, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या भितरकनिका वेस्ट बंगाल में है? तो ये गलत है। ठीक है, ठीक, ये उड़ीसा में है, तो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, द टेक्सास ट्री नेचुरली फाउंड इन द हिमालय. Second, the Texas tree is listed in the red data book. Third, a drug called Taxol is obtained from Texas tree which is effective against Parkinson's disease. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, टेक्सास वृक्ष प्राकृतिक रूप से हिमालय में पाया जाता है। दूसरा, टेक्सास वृक्ष रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध है। तीसरा, टेक्सास के पेड़ से टेक्सोल नामक दवा प्राप्त होती है जो पार्किंसन रोग के खिलाफ प्रभावी है। तो पर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, द वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर वॉज established in 1961. Second, the death of 13 lions in Nandan Forest Sanctuary of Odisha in July 2000 was due to trypanosomiasis disease. Third, the tree eucalyptus is named as an eco-friend. Fourth, the biggest aquarium in India is situated in Kolkata. Of the statement, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर की स्थापना 1961 में की गई थी। दूसरा, जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदनवन अभयारण्य में 13 शेरों की मौत ट्रिपनोसोमियासिस बीमारी के कारण हुई थी। तीसरा, यूकेलिप्टस के पेड़ को पर्यावरण का मित्र का नाम दिया गया है। चौथा, भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम कोलकाता में स्थित है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? द वर्ल्ड वाइल्ड फॉर नेचर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961, बिल्कुल सही। दूसरा क्या कह रहा है कि द डेथ ऑफ 13 लॉयंस इन नंदन फॉरेस्ट सेंचुरी ऑफ ओडिशा इन जुलाई 2000 वाज ड्यू टू ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? द ट्री यूकेलिप्टस इज नेम्ड एज इको फ्रेंड, ये गलत है। और चौथा क्या है? द बिगेस्ट एक्वेरियम इज इंडिया सिचुएटेड इन कोलकाता, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Consider the following statement in respect of trade-related analysis of fauna and flora in commerce traffic. First, traffic is a bureau under the United Nations Environment Program (UNEP). Second, the mission of traffic is to ensure that trade in wild plants and animal is not a threat to the conservation of nature. Which of the above statement is are correct? वाणिज्य में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रैफिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला,
ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के तहत एक ब्यूरो है। दूसरा, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पौधों और जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। देखिए, ट्रैफिक इज द ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये गलत है, ये यूएनईपी के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा क्या है? द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू एंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Consider the following: first, star tortoise; second, monitor lizard; third, pygmy hawk; fourth, spider monkey. Which of the above are naturally found in India? निम्नलिखित पर विचार करें। पहला, स्टार कछुआ; दूसरा, मॉनिटर छिपकली; तीसरा, पिग्मी हॉक; चौथा, स्पाइडर बंदर। उपरोक्त में से कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पहला, स्टार टॉर्टोइज में मिलता है, ठीक है। दूसरा, मॉनिटर लिजार्ड में मिलती है और पिग्मी हॉग में मिलता है। स्पाइडर मॉन्की यहाँ नहीं पाया जाता। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मैच लिस्ट 1 इंडियन वाइल्ड लाइफ स्पीसीज विद लिस्ट 2 साइंटिफिक नेम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। एक तरफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में कौन कौन से? एशियाटिक वाइल्ड एश, बारासिंगा, चिंकारा और थर्ड नीलगाय। और साइंटिफिक नेम में क्या है? बेसोलाफस ट्रैगोकैमिलस, दूसरा सर्वस डाउसेली, तीसरा इक्वस हेमियोनस, गजेला बनेटी। तो मिलाते हैं। एशियाटिक वाइल्ड लाइफ का इक्वस हेमियोनस, बारासिंगा का सर्वस डुआसेल, चिंकारा का गेजेला बेनेटी, नीलगाय बेसिलाफस ट्रैगोकैमिलस। तो क्या होगा इसका आंसर? पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। 3241, 3241 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? पखोई वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग फॉन ऑफ इंडिया: फर्स्ट घड़ियाल, सेकंड लेदरबैक टर्टल, थर्ड स्वैम्प डियर। विच ऑफ द इज आर एंडेंजर्ड? भारत के निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। पहला घड़ियाल, दूसरा लेदरबैक कछुआ, तीसरा दलदली हिरण। उपरोक्त में से कौन सा लुप्त प्राय है? ये तीनों की तीनों ही लुप्त प्राय हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज आर यूनिक अबाउट खराई कैमल, अ ब्रीड फाउंड इन इंडिया? फर्स्ट, it is capable of swimming up to 3 kilometers in seawater. Third, it survives by grazing on mangroves. Third, it lives in the wild and cannot be domesticated. Select the correct answer using the code given below. भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में क्या अनोखा है? यह समुद्री जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। दूसरा, यह मैंग्रोव पर चलकर जीवित रहता है। तीसरा, यह जंगल में रहता है और इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता है। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या करें? इट इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर इन सी वाटर, बिल्कुल सही। दूसरा, इट सर्वाइव बाय ग्रेजिंग ऑन मैंग्रोव, बिल्कुल सही। इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, ये गलत स्टेटमेंट है। तो पहला और दूसरा इसमें सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Which country has the largest percentage of its total area under forest? किस देश के कुल क्षेत्रफल का सबसे बड़ा प्रतिशत वनों के अधीन है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी सूरीनेम, डी गुआना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सूरीनेम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 16. Given below are two statements. One labeled is assertion and the other labeled is reason. Assertion A. Mangroves are very specialized forest ecosystem of tropical and subtropical region bordering certain sea coast. Reason. They stabilize the shoreline and act as a bulwark against encroachment by sea. In the context of the above two statements, which one of the following is correct? नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है, दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। अभिकथन ए, मैंग्रोव कुछ समुद्री तटों की सीमा से लगे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बहुत विशिष्ट वन पारिस्थितिकी तंत्र हैं। कारण, वे तट रेखा को स्थिर करते हैं और समुद्र द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करते हैं। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना। तो देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन भी सही है और जो इसका रीजन दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी स्मृति अवार्ड इज गिवन फॉर। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए बेस्ट अफॉरेस्टेशन एफर्ट, बी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, सी बेस्ट लिटरेचर ऑन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, डी ब्यूटिफिकेशन ऑफ पार्क्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ल्ड टाइगर समिट 2010 वॉज हेल्ड एट। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए बैंकॉक, बी नैरोबी, सी न्यू दिल्ली, डी पिट्सबर्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पिट्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एज अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट इन नेपाल एंड इंडिया, a new association by the name SAVE was launched recently. The objective of SAVE is to conserve। नेपाल और भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के एक भाग के रूप में हाल ही में सेव नाम से एक नया संघ लॉन्च किया गया था। सेव का उद्देश्य संरक्षण करना है। पहला वल्चर, दूसरा टाइगर, सी पैरट, डी एलिफेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20, if you travel through the Himalayas you are likely to see which of the following plants naturally growing there? First oak, second rhododendron, C third sandalwood। Select the correct answer using the code given below। यदि आप हिमालय से यात्रा करते हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वहां प्राकृतिक रूप से उगता हुआ दिखाई देगा? आपके ऑप्शन हैं ए ओक, दूसरा रोडोडेंड्रॉन, थर्ड चंदन। इसमें से कौन कौन सा है जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा? ओक और रोडोडेंड्रॉन। 1 and 2 ओनली। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इन उत्तराखंड ओक रोडोडेंड्रॉन आर कैरेक्टरिस्टिक प्लांट ऑफ। उत्तराखंड में ओक रोडोडेंड्रॉन किसके विशिष्ट पौधे हैं? आपके ऑप्शन हैं ए सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बी सब एल्पाइन फॉरेस्ट, सी टेम्परेट फॉरेस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी टेम्परेट फॉरेस्ट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एवरी ईयर अ मंथ लॉन्ग इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कैंपेन फेस्टिवल इज हेल्ड ड्यूरिंग विच सर्टेन कम्युनिटीज ट्राइब्स प्लांट सैपलिंग ऑफ फ्रूट्स बियरिंग ट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कम्युनिटीज ट्राइब्स। हर साल एक महीने तक चलने वाला पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण अभियान त्योहार आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान कुछ समुदाय जनजाति फल देने वाले पेड़ों के पौधे लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय जनजाति हैं? आपके ऑप्शन हैं ए भूटियान लेप्चा, बी गोंद एंड करकू, थर्ड इरूला एंड टोडा, डी सहरिया एंड अगरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोंद एंड करकू। बी इज द राइट आंसर। Next question, question number 23, in a particular region in India, the local people train the roots of living trees into robust bridges across the stream. As time passes, these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित पेड़ों की जड़ों को
नदियों पर मजबूत पुल बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है ये पुल मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मेघालय, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. Consider the following statement. The Environment Protection Act 1986 empowered the Government of India to first state the requirement of public participation in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought. Second, lay down the standard for emissions. Second statement, lay down the standard for emission or discharge of environment pollutant from various sources. Which of the statement given above is are correct? 24th ऑप्शंस क्या कह रहा है? कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को यह अधिकार देता है। फर्स्ट, पर्यावरण संरक्षण की प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता और जिस प्रक्रिया और तरीके से इस भाग की मांग की जाती है उसमें बताए गए निर्धारित कर विभिन्न स्रोतों और पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के मानक। अच्छा, तो आप लोग को इसमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट का स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉटफुल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये गलत है। ठीक है, ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होता है। ठीक है, एक बार आप ये लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 ओनली। बी इज द राइट आंसर। 25. Consider the following statement. First, Animal Welfare Board of India is established under the Environment Protection Act 1986. Second, National Tiger Conservation Authority is a statutory body. Third, National Ganga River Basin Authority is chaired by a Prime Minister. Which of the statement given above is are correct? In the above questions what is mentioned, which one is correct? You have to mention the correct one. So, second option is National Tiger Conservation Authority is statutory body. This is the correct. Third, National Ganga River Basin Authority is chaired by the Prime Minister. This is also correct statement. The second and third is the right. Option B is the correct. Okay. B is the right answer. तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।